नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सौ पेशी अकेडमी से। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र के अंतर्गत सोनगंगा अपवाह तंत्र। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सोनगंगा अपवाह तंत्र ये हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। ये हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोनगंगा अपवाह तंत्र। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में पकड़ना है दुर्ग और रायपुर संभाग, बिलासपुर और ऊपर है सरगुजा संभाग, कांकेर नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर नारायणपुर दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव। यह आपका पकड़ना है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। आज हम देखने जा रहे हैं सोनगंगा अपवाह तंत्र। फर्स्ट टॉपिक है सोनगंगा अपवाह तंत्र। सोनगंगा अपवाह तंत्र, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सोनगंगा अपवाह तंत्र। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है मरवाही, पेंड्रा, गौरेला जिला। यहां पर पेंड्रा तहसील में स्थित है बंजारी पहाड़ी। यह स्थित है दोस्तों बंजारी पहाड़ी, पेंड्रा का पठार, बंजारी पहाड़ी, पेंड्रा का पठार, बंजारी पहाड़ी, पेंड्रा का पठार, पेंड्रा तहसील, बंजारी पहाड़ी, पेंड्रा का पठार, पेंड्रा तहसील से उद्गम हुआ है सोन नदी का। सोन नदी इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के अपर पाट से प्रवाहित होते हुए जाके गिर जाती है गंगा नदी में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपकी है गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई है 2510 किलोमीटर और यह भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। ध्यान दीजिएगा, सोन नदी सोनपुर, पटना के सोनपुर नामक गांव में जाके गिर जाती है गंगा नदी से। ध्यान दीजिएगा, सोन नदी का उद्गम है बंजारी पहाड़ी, पेंड्रा का पठार, पेंड्रा तहसील से उद्गम हुआ है सोन नदी का। सोन नदी की कुल लंबाई है 784 किलोमीटर और यह पेंड्रा जिले से निकलकर मध्य प्रदेश में एंटर करती है और मध्य प्रदेश में बहते हुए ये जाकर गिर जाती है। ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में एंटर करती है और बिहार में पटना के सोनपुर में जाके गिर जाती है गंगा नदी में। गंगा नदी की लंबाई है 2510 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, सोन नदी की छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग से सहायक नदियां हैं। ये पहला है दोस्तों बनास, नेऊर, गोपद। बनास, नेऊर, गोपद, ये पहला वाला है बनास नदी। ये है बनास। दूसरा पकड़ना है नेऊर, बनास, नेऊर और ये पकड़ना है गोपद, बनास, नेऊर, गोपद। सोन नदी की सहायक नदियां है बनास, नेऊर, गोपद। ध्यान दीजिएगा, बनास, नेऊर, गोपद। ये पकड़ना है सोप नदी, बनास, नेऊर, गोपद, सोप। इस नदी का नाम है सोप नदी, सोप, बनास, नेऊर, गोपद, सोप। यहां पर स्थित है सरगुजा के उदयपुर तहसील में छुरी मतिरिंगा उदयपुर की पहाड़ी, जिसमें पकड़ना है मतिरिंगा की पहाड़ी। यह है दोस्तों मतिरिंगा की पहाड़ी, उदयपुर तहसील में स्थित है मतिरिंगा पहाड़ी, जो कि छुरी मतिरिंगा उदयपुर की पहाड़ी का ही भाग है। छुरी मतिरिंगा उदयपुर की पहाड़ी का ही भाग है।
उदयपुर की पहाड़ी का ही भाग है और तहसील है सरगुजा का उदयपुर। सरगुजा के उदयपुर के तहसील में स्थित है मतरिंगा की पहाड़ी, जो कि छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी का ही भाग है। यहां से उद्गम हुआ है रिहंद नदी का, यहां से उद्गम हुआ है रिहंद नदी का। और रिहंद नदी इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के 3 जिलों सरगुजा, बलरामपुर और सूरजपुर में प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में, यह है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में जाके गिर जाती है सोन नदी में। ध्यान दीजिएगा, सोन नदी में जाकर गिर जाती है। यह है दोस्तों रिहंद नदी, यह है रिहंद नदी। इसकी लंबाई है 145 किलोमीटर, इसकी लंबाई है 145 किलोमीटर रिहंद नदी। सोन नदी की छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी सहायक नदी है रिहंद नदी, रिहंद नदी। ध्यान दीजिएगा, यह पकड़ना है, यह पूरा का पूरा जसपुर जिला है, जसपुर पाट, जसपुर पाट का ही भाग है पंडरा पाट, पंडरा पाट बगीचा तहसील। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पंडरा पाट बगीचा तहसील के बखोना चोटी से, यह आपका पकड़ना है बखोना चोटी, बखोना चोटी, पंडरा पाट, पंडरा पाट बगीचा तहसील, बगीचा तहसील से उद्गम हुआ है कन्हार नदी का। और ये कन्हार नदी जाके गिर जाती है, कन्हार नदी जाके गिर जाती है आपके सोन नदी में, सोनभद्र के पास। यह है सोनभद्र के पास जाके गिर जाती है कन्हार नदी सोन नदी में। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के पास जाके गिर जाती है कन्हार नदी सोन नदी में। कन्हार नदी की कुल लंबाई है 115 किलोमीटर और यह सोन नदी की छत्तीसगढ़ में दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी है। हालांकि मैंने यहां पर कन्हार नदी को बिल्कुल सीधा सीधा दिखा दिया है, लेकिन वास्तव में कन्हार नदी इस प्रकार से प्रवाहित होते हुए एक्चुअल में यह है झारखंड और यह है आपका बलरामपुर। झारखंड और बलरामपुर के बीच में यह जो बॉर्डर बना हुआ है, यह एक्चुअल में है कन्हार नदी। कन्हार नदी इस प्रकार से निकलती है और इस प्रकार से प्रवाहित होते हुए छत्तीसगढ़ के बलरामपुर और झारखंड के बीच बॉर्डर बनाते हुए सोनभद्र के पास जाके गिर जाती है सोन नदी में। लेकिन मैंने नदी को बिल्कुल सीधा सीधा प्रदर्शित किया है। एक्चुअल में आपको याद रखना है कि कन्हार नदी बलरामपुर और झारखंड के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है कन्हार नदी। तो यह है दोस्तों सोनगंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत बंजारी पहाड़ी, पेंड्रा का पठार, पेंड्रा तहसील से उद्गम हुआ है सोन नदी की, जिसकी लंबाई है 784 किलोमीटर और यह पटना के सोनपुर में गंगा नदी में जाकर गिर जाती है। गंगा की लंबाई है 2510 किलोमीटर। यहां पर पकड़ना है सोन नदी की सहायक नदियां बनास, नेउर, गोपद, सोप, रिहंद। रिहंद की लंबाई है 145 किलोमीटर। रिहंद नदी का उद्गम हुआ है मतरिंगा की पहाड़ी, छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी, उदयपुर तहसील से, सरगुजा जिले से। यहां पर एक नदी और पकड़ना है, यह है दोस्तों बीजाल, यह पकड़ना है बीजाल, यह आपका है बीजाल, छोटी नदी है बीजाल, बीजाल। ध्यान दीजिएगा, सोन नदी की सहायक नदी है बीजाल। और इसके बाद पकड़ना है बखोना चोटी, पंडरापाट बगीचा तहसील से उद्गम हुआ है कन्हार नदी का और ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में जाके गिर जाती है आपके सोन नदी में। इसकी लंबाई 115 किलोमीटर। कन्हार नदी वास्तव में झारखंड और बलरामपुर के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। तो यह है दोस्तों सोनगंगा अपवाह तंत्र। इसमें हम रिहंद और कन्हार को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम कन्हार और रिहंद को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। सोनगंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत रिहंद नदी और देखने जा रहे हैं कन्हार नदी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका पकड़ना है, यह आपका है दोस्तों सरगुजा संभाग, यह पकड़ना है सरगुजा संभाग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह है सरगुजा संभाग। देखिएगा
ये आपका पकड़ना है कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। ध्यान दीजिएगा, सरगुजा और जशपुर यहां पर पकड़ना है। ये है दोस्तों पेंड्रा, ये आपका है, ये आपका पकड़ना है, ये आपका है, ये आपका है पेंड्रा जिला। यहां पर बंजारी पहाड़ी, पेंड्रा का पठार, ये आपका है बंजारी पहाड़ी, बंजारी पहाड़ी, पेंड्रा का पठार, पेंड्रा का पठार। पेंड्रा तहसील से उद्गम हुआ है सोन नदी का, और सोन नदी इस प्रकार से प्रवाहित होते हुए छत्तीसगढ़ के अपर पोर्शन से प्रवाहित होते हुए सोनपुर पटना में जाके गिर जाती है गंगा नदी में। सोनपुर पटना में जाके गिर जाती है गंगा नदी में। यह है दोस्तों गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई है 2510 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, यह है सोन नदी। सोन नदी, सोन नदी की लंबाई है 784 किलोमीटर, 784 किलोमीटर। इसके अंतर्गत हम देखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सोन नदी की सहायक नदियां यहां पर है बनास, नेऊर, गोपद, बनास, नेऊर, गोपद, बनास, नेऊर, गोपद। यहां पकड़ना है मतरिंगा की पहाड़ी, जो कि छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी का ही भाग है। उदयपुर तहसील से उद्गम हुआ है, यहां से उद्गम हुआ है रिहंद नदी का, और रिहंद नदी इस प्रकार से प्रवाहित होते हुए मिर्जापुर के पास जाके गिर जाती है सोन नदी में। बनास, नेऊर, गोपद, ये पकड़ना है सोप नदी, ये पकड़ना है दोस्तों सोप नदी। यहां पकड़ना है बिजाल नदी, और यहां पर है पंडरापाट, बगीचा तहसील बखोना चोटी से उद्गम हुआ है कन्हार नदी का। ये पकड़ना है कन्हार नदी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपकी है कन्हार नदी। ध्यान देते हैं, यह है बनास, नेऊर, बनास, नेऊर, गोपद, बनास, नेऊर, गोपद। यह आपका है सोप नदी, सोप, यह है बिजाल, सोप, बिजाल। यह है दोस्तों रिहंद नदी, यह पकड़ना है रिहंद नदी। रिहंद नदी की कुल लंबाई है 145 किलोमीटर। यह आपकी कन्हार नदी, यह आपका पकड़ना है कन्हार नदी, जिसकी लंबाई है 115 किलोमीटर, 115 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले रिहंद नदी को। ध्यान दीजिएगा, रिहंद नदी का प्राचीन नाम है, रिहंद नदी का प्राचीन नाम है रेण, रेणु, रेणुका, रेण, रेणु, रेणुका, रेंड। ध्यान दीजिएगा, रिहंद नदी का एक प्राचीन नाम रेंड है, और साथ ही साथ रिहंद नदी की एक सहायक नदी का नाम भी रेंड है, एक सहायक नदी का नाम भी रेंड है। ध्यान दीजिएगा, रिहंद का प्राचीन नाम भी रेंड है, और रिहंद नदी की एक सहायक नदी का नाम भी रेंड है। रिहंद नदी की एक सहायक नदी का नाम भी रेंड है। ध्यान दीजिएगा, रिहंद नदी का प्राचीन नाम है रेण, रेणु, रेणुका, रेंड। रेंड इसका प्राचीन नाम है रिहंद का, जबकि इसकी एक सहायक नदी का नाम भी रेंड है। दोनों अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से ये आपकी है रिहंद नदी। रिहंद नदी पर पकड़ना है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में, यहां पर बना हुआ है वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत रिहंद सागर परियोजना। रिहंद नदी में मिर्जापुर में बना हुआ है गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत, वल्लभ पंत रिहंद सागर परियोजना, रिहंद सागर परियोजना। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में रिहंद नदी में बना हुआ है गोविंद वल्लभ पंत रिहंद सागर परियोजना। यह बना हुआ है मिर्जापुर में, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में
रिहंद नदी में बना हुआ है गोविंद बल्लभ पंत रिहंद सागर परियोजना। ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखना है रिहंद नदी की एक सहायक नदी है रेहार नदी। रिहंद नदी की एक सहायक नदी है रेहार नदी। रेहार नदी, रिहंद नदी की एक सहायक नदी है रेहार नदी। रेहार नदी का पानी जब गिरता है रिहंद नदी में, तो रिहंद नदी में इन दोनों पानी के सम्मेलन से रिहंद नदी में बनाया गया है रेहार या रिहंद परियोजना। ये निर्माणाधीन है, रेहार या रिहंद परियोजना, रेहार या रिहंद परियोजना। जिस दिन ये स्टैब्लिश हो जाएगा, यहां से 96 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा। 96 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाएगा, अर्थात ये एक निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना है। ध्यान दीजिएगा, रिहंद नदी की अन्य सहायक नदियां हैं। ध्यान दीजिएगा, रिहंद नदी की अन्य सहायक नदियां हैं सूर्या, सूर्या दबरिया, सूर्या दबरिया, सूर्या दबरिया गोबरी, सूर्या दबरिया गोबरी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सूर्या दबरिया गोबरी। रिहंद नदी की सहायक नदियां पकड़ना है सूर्या दबरिया गोबरी, सूर्या दबरिया गोबरी, ये है गोबरी, सूर्या दबरिया गोबरी। रेंड, रेंड नदी में स्थित है रक्सगंडा जल प्रपात। रेंड नदी में स्थित है रक्सगंडा जल प्रपात, रक्सगंडा जल प्रपात। रेंड नदी में बलरामपुर में स्थित है रक्सगंडा जलप्रपात। सूर्या दबरिया गोबरी, रेंड हलफली हसिया, रेंड हलफली हसिया, रेंड हलफली हसिया, ये पकड़ना है। महान, ये पकड़ना है दोस्तों, महान, ये पकड़ना है। महान मुरान घुन घुट्टा, महान मुरान घुन घुट्टा, महान मुरान घुन घुट्टा, महान मुरान घुन घुट्टा। ध्यान दीजिएगा, रिहंद नदी की सहायक नदियां हैं। ये पहला वाला है सूर्या, ये दूसरा वाला है दबरिया, सूर्या दबरिया गोबरी, सूर्या दबरिया गोबरी, सूर्या दबरिया गोबरी रेहार। रेंड, रेंड में स्थित है रक्सगंडा जलप्रपात। रेंड हलफली हसिया, इस नदी का नाम है हलफली, हलफली हंसिया, हलफली हंसिया, इस नदी का नाम है हलफली हंसिया। ये आपका पकड़ना है महान, ये आपका है मुरान, महान मुरान, ये पकड़ना है घुन घुट्टा, घुन घुट्टा, महान मुरान घुन घुट्टा, महान मुरान घुन घुट्टा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है, ये आपका पकड़ना है बगीचा तहसील। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा है बगीचा तहसील। पंडरा पाट, यहां के बखोना चोटी से, बखोना चोटी, बखोना चोटी, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा सेक्शन है आपका, ये पूरा सेक्शन है आपका बगीचा तहसील, बगीचा तहसील। और ये पूरा पार्ट है, पूरे पार्ट का नाम है आपका पंडरा पाट, पंडरा पाट बगीचा तहसील, पंडरा पाट बगीचा तहसील। पंडरा पाट बगीचा तहसील के बखोना चोटी से उद्गम हुआ है, बखोना चोटी से उद्गम हुआ है कन्हार नदी का, जबकि खुड़िया पहाड़ी से उद्गम हुआ है, खुड़िया पहाड़ी से उद्गम हुआ है महान नदी का, खुड़िया पहाड़ी से उद्गम हुआ है महान नदी का, खुड़िया पहाड़ी से उद्गम हुआ है महान नदी का। और यहीं पर स्थित है खुर्जा पहाड़ी, यहीं पर हमने डिस्कस किया था खुर्जा पहाड़ी, यहीं हमने डिस्कस किया था खुर्जा पहाड़ी। खुर्जा पहाड़ी से इस प्रकार से उद्गम हुआ है ईब नदी का, जिसको हमने डिस्कस किया महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत। यह आपकी है ईब नदी, ईब नदी का उद्गम हुआ है पंडरा पाट बगीचा तहसील के खुर्जा पहाड़ी से। यह है दोस्तों खुर्जा पहाड़ी, खुर्जा पहाड़ी। ध्यान देने वाली बात यह है, पंडरा पाट बगीचा तहसील के बखोना चोटी से उद्गम हुआ है कन्हार नदी का, पंडरा पाट बगीचा तहसील के खुड़िया पहाड़ी से उद्गम हुआ है महान नदी का, और पंडरा पाट बगीचा तहसील से उद्गम के खुर्जा पहाड़ी से उद्गम हुआ है ईब नदी का। ध्यान दीजिएगा, तो यह है महानदी का उद्गम स्थल खुड़िया पहाड़ी। यह आपका पकड़ना है रिहंद नदी, रिहंद नदी की सहायक नदियां है सूर्या दबरिया गोबरी रेहार,
यहां पर निर्माणाधीन है रिहंद नदी में रेहार या रिहंद परियोजना, यहां से 96 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा। अन्य सहायक नदियां है रेंड, जहां पर स्थित है रक्सगंडा जलप्रपात, हल्फली हसिया, महान का उद्गम स्थल है खुड़िया पहाड़ी, मोरान और घुन घुट्टा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह पकड़ना है कन्हार नदी। कन्हार नदी की सहायक नदियां है सिंदूर, सेंढूर, चानन, तात्रम, पेंगन, और यहां से पकड़ना है दोस्तों, यहां से पकड़ना है आपका, यहां से पकड़ना है आपका गलफुल्ला। यह है दोस्तों गलफुल्ला। सिंदूर, सेंढूर, चानन, तात्रम, पेंगन, गलफुल्ला। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस नदी का नाम मैंने सेंढूर बोला। सोंढूर महानदी की सहायक नदी है, जबकि सेंढूर कन्हार नदी की सहायक नदी है। यह पकड़ना है कुर्सा, कुर्सा, सेमरखार, चेरा, और यह है रीगर। कुर्सा, सेमरखार, चेरा, रीगर। ध्यान दीजिएगा, कन्हार नदी की सहायक नदी है, पहला है सिंदूर, पहला है आपका सिंदूर, दूसरा है सेंढूर, सिंदूर, सेंढूर। सेंढूर कन्हार नदी की सहायक नदी है, जबकि सोंढूर महानदी की सहायक नदी है। ध्यान दीजिएगा, सेंढूर कन्हार नदी की सहायक नदी है, जबकि सोंढूर तथा पैरी महानदी की सहायक नदी है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल में जो सोंढूर होता है वो पैरी नदी की सहायक नदी है, और पैरी है आपकी महानदी की सहायक नदी, पैरी है आपकी महानदी की सहायक नदी। यहां पर सेंढूर है कन्हार नदी की सहायक नदी। सिंदूर, सेंढूर ये पकड़ना है चानन, चानन ये पकड़ना है तात्रम, चानन, तात्रम ये पकड़ना है पेंगन, चानन, तात्रम, पेंगन, और ये पकड़ना है गलफुल्ला, गलफुल्ला, गलफुल्ला। यहां पकड़ना है कुर्सा, कुर्सा, सेमरखार, कुर्सा, सेमरखार, कुर्सा, सेमरखार ये पकड़ना है चेरा, और ये है रीगर, रीगर नदी, जो कि कन्हार नदी की एक सहायक नदी है। कन्हार नदी में यहां पर सामरी पाट पर स्थित है, कन्हार नदी में सामरी पाट पर स्थित है, यह आपका है कोठली जलप्रपात, कोठली जलप्रपात, कोठली जलप्रपात, जो कि सामरी पाट पर स्थित है, सामरी पाट पर स्थित है कन्हार नदी पर। दूसरा ये जलप्रपात पकड़ना है पुरवाई घाघ, पुरवाई घाघ, पुरवाई घाघ जलप्रपात, पुरवाई घाघ जलप्रपात, पुरवाई घाघ जलप्रपात, पुरवाई घाघ जलप्रपात। ध्यान दीजिएगा, पुरवाई घाघ जलप्रपात, कोठली जलप्रपात सामरी पाट पर स्थित है, कोठली जलप्रपात। कन्हार नदी में दो जलप्रपात पकड़ना है, एक है कोठली जलप्रपात, दूसरा है पुरवाई घाघ। ध्यान दीजिएगा, तो यह है दोस्तों सोनगंगा अपवाह तंत्र। बंजारी पहाड़ी, पिंडरा का पठार, पिंडरा तहसील से उद्गम हुआ है सोन नदी का, जिसकी लंबाई है 784 किलोमीटर, और यह गंगा नदी में सोनपुर पटना में जाकर विसर्जित हो जाता है। सोन नदी की सहायक नदी है बनास, नेऊर, गोपद, सोप, बिजाल, रिहंद और कन्हार। यहां पर रिहंद नदी का प्राचीन नाम है रेण, रेणु, रेणुका, रेंड। रेंड इसकी एक सहायक नदी भी है, जहां पर रक्सगंडा जलप्रपात है बलरामपुर जिले में। रिहंद नदी की सहायक नदियां है सूर्या, दबरिया, गोबरी, रेहार, रेंड, हल्फली हसिया, महान, मोरान, घुन घुट्टा। महान का उद्गम हुआ है पंडरापाट बगीचा तहसील के खुड़िया पहाड़ी से, बखोना चोटी से उद्गम हुआ है कन्हार नदी का, और खुर्जा पहाड़ी से उद्गम हुआ ईब नदी का। ईब नदी जो कि महानदी की एक सहायक नदी है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कन्हार नदी की सहायक नदी है सिंदूर, सेंढूर, चानन, तात्रम, पेंगन, गलफुल्ला, कुर्सा, सिमरखार, चेरा और रीगर। यहां पर कन्हार नदी में दो जलप्रपात है, कोटली जलप्रपात और पुरवाई घाघ जलप्रपात। सेंढूर कन्हार नदी की सहायक नदी है, लेकिन सोंढूर जो कि पैरी नदी की सहायक नदी है, और पैरी नदी महानदी की एक सहायक नदी है, या हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली इस प्रकार से सोंढूर महानदी की भी एक सहायक नदी है। तो इस प्रकार से आज हमने डिस्कस किया सोन गंगा अपवाह तंत्र।